वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे खूबसूरती के हवाले से और आज हमने यहाँ पे दावत दी है एस्थेटिक फिजिशियन डॉक्टर शहर बानो मेरे साथ हैं और डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं। एक इशू जो कि मुझे तो उन्हीं इश्यूज़ का ज़्यादा फील होता है जो इश्यूज़ मैं अपने आप में फ़ील करना शुरू करती हूँ कि यार ये जो मसला है ना इसका क्या हल हो सकता है। और हमें अपने छोटे छोटे चीज़ों को अगर हम मैनेज करते रहें तो हमें लगता है हम अपनी एजिंग को थोड़ा डिले कर सकते हैं। एजिंग वक्त एक बहुत बड़ी सच्चाई है और हकीकत है और उसे जितने हम खुलूस दिल के साथ और ओपन आर्म्स के साथ एक्सेप्ट करें उसी में हमारी बेहतरी है, क्योंकि हम इसे लड़ नहीं सकते जितनी मर्जी कोशिश कर लें। मगर उसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अपने आप पे गिव अप कर दें। इन दोनों में बहुत फ़र्क है। अपने आप को मेंटेन करना, ज़िंदगी को पूरे दिल के साथ जीने की कोशिश करते रहना और एक्सेप्ट करना कि हाँ ठीक है वक्त के असरात आएंगे और उसके साथ साथ बुढ़ापा भी आएगा, सारे असरात जो हैं वो आएंगे, कोई भी इससे बच नहीं सका है। सो इन दोनों के बीच में रहना ही हेल्दी माइंडसेट है और हम उसी हेल्दी माइंडसेट को यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं। सो डॉक्टर शहर बानो मेरे साथ हैं। डॉक्टर शहर बानो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम फरा, थैंक यू very much for invitation and I think this is a very important topic and you have defined really nicely. अच्छा हाँ जी मैं मुझे लगता है, आपको तो मुझसे ज़्यादा लगता होगा कि आजकल हम सब अपने आप को मेंटेन करने की रेस में कहीं वी गेट लॉस्ट समटाइम कि हमें पता नहीं चलता है कि लिमिट। अब देखो ये वेल बींग है ना, ये आपकी वेल बींग है। अब इस टॉपिक अब हेल्थ जो है साइकोलॉजिकली भी ये देखा गया है, बहुत सारे मुख्तलिफ कंट्रीज़ में इस पर रिसर्च की गई है कि इफ़ यू आर गुड लुकिंग, इफ़ यू लुक गुड, यू फील बेटर। यस। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप रिलेट करें बीइंग अ वुमेन कि हम जैसे घर में होती हैं रेगुलर कपड़ों में या घर के काम कर रही होती है, हमारी एनर्जी और होती है जी, और कॉन्फिडेंस लेवल और होता है। कॉन्फिडेंस लेवल और होता है और जब हम बिल्कुल रेडी होते हैं एंड वी आर रेडी टू फेस द स्क्रीन्स एज वेल एंड टू स्टार्ट वर्क, आवर एनर्जी इज कंप्लीटली डिफरेंट बिकॉज वी आर पुटिंग अ लिटिल बिट ऑफ मेकअप, वी आर लुकिंग हैप्पी एंड आवर एनर्जी इज डेफिनेटली रिलेटेड टू दैट। हमारा ऑरा पूरा चेंज होता है। तो जब ऑरा की बात आती है तो ऑरा में सबसे ज्यादा जो टॉप लीडिंग एक जिसको डिफाइन किया जाता है वो आपको एस्थेटिक्स है। अब बहुत सारे मर्द हजरात भी मेरे पास आते हैं एस्थेटिक्स से, जी हमें नहीं ज़रूरत। तो मैं उनसे एक सवाल करती हूँ, सर आपने एक बड़ी अच्छी घड़ी पहनी है, एक अच्छी गाड़ी रखी हुई है, ये भी एस्थेटिक्स है, अच्छे कपड़े पहने हैं। सो एस्थेटिक्स शुड स्टार्ट फ्रॉम योर पर्सनैलिटी। द फर्स्ट थिंग दैट यू आर मीटिंग समबडी बिफोर यू इवन स्पीक इज द वे हाउ यू लुक, इज योर प्रेजेंटेशन। बट आई एम लुकिंग एट यू और मैं इसको ज़रूर कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगी कि यूजुअली जब मैं डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलती हूँ या एस्थेटिक फिजिशियन से मिलती हूँ तो अंदाज़ा हो जाता है कि उन्होंने सारा कुछ ही अपने ऊपर किया होता है जो सब कुछ इंडस्ट्री में ये स्क्रीन पे कम ही खुलेंगे हम, लेकिन डेफिनेटली हर कोई करता है। वी आल्सो डू द प्रोसीजर्स, बट वही बात है कि कीप इट एज नेचुरल एज यू कैन। हाउ कैन बी, ये क्या टिप है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग इवन इफ आई फ्लाई टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, most of the time when I see the faces I literally start hating aesthetics at some level. उसकी वजह ये है कि फरा चीज़ों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इट्स नॉट द प्रोडक्ट फॉल्ट, इट्स नॉट द फिलर्स फॉल्ट, क्योंकि अब कंसल्टेशन में भी आप बैठते हो ना, किसी को इंडिकेशन बताते हो यू नीड फिलर, तो उन बेचारों के दिमाग में एक पिक्चर आती है जो कि ओवर फिल्ड फेस की होती है एंड दे स्टार्टेड कंपेयरिंग देमसेल्फ कि अच्छा वी माइट लुक लाइक देम। So aesthetics should be as natural as you can. Whatever you have lost with time, उसी को आप rejuvenate करें बजाय इसके कि आप कोई नया human face create करें। क्योंकि जैसे आपने खुद ये बात clarify की है कि आप nature से लड़ नहीं सकते, ठीक है। हाँ, whatever you have lost with time, वक्त के साथ, aging के साथ जो चला गया उसी को वापस ले आए। जो अब आप create करने के उसमें जाएंगे तो फिर उसमें बहुत complications हैं, ठीक है। So that we have to keep in mind and for that it is very important to select the right doctor. क्योंकि आजकल इतना सोशल मीडिया अवेयरनेस है, आप लोगों के भी प्रोग्राम में I'm sure कितने लोग आते होंगे जो देखते हैं, जी तो लोग रिसर्च करते हैं आप, क्योंकि वो जो दर्द के साथ जाता है दे विल नेवर आस्क यू कि जी आपने क्या करने लगे हैं, लेकिन जो हमारे पास पेशेंट आता है तो दे आस्क अस थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस बिकॉज दैट्स आई वांट, इट्स नॉट अ नीड एनीमोर। सो जब वांट की बात आती है फिर रिसर्च भी मल्टीप्लाई हो जाती है और ये रिसर्च करनी चाहिए और इसके बारे में अंदाज़ा होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। लेकिन जैसे हम बार बार एक चीज़ में एम्फसाइज कर रहे हैं कि चाहिए क्या वो ज़रूरी है या वो चाहिए सिर्फ इसलिए कि किसी और ने करवाया हुआ है या आप उस जैसा होना चाहते हैं।
सो ये एक बहुत डिफरेंस। आई थिंक हाँ, ये होना ये गलत बात है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे होते हैं, वो फोटोज लेके आ रहे होते हैं इस सेलिब्रिटी जैसा। आई एम श्योर मैं इस प्रोग्राम के बाद जाऊंगी तो लोग पूछेंगे सेलिब्रिटी जैसा। तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। नहीं, जो अल्लाह ने आपको एक फ्रेम दिया है, उसी फ्रेम में रहते हुए उसी को खूबसूरत बनाएं। बिल्कुल। और यकीन करें, इट्स पॉसिबल, बिकॉज वी हैव डन द वर्क एट द एक्सपर्ट लेवल, ठीक है, जहाँ पे हम लोग नेचुरल भी रखते हैं काम को एज मच एज वी कैन, और जो वक्त के साथ चला गया है, और उनको ब्यूटिफाई भी करते हैं। सो वी कैन हेल्प देम इन अ वेरी सिंपल मेथड। बिल्कुल से। आज एक स्पेसिफिक इशू के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो हर एक को मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फील होते हैं, हल्के, और वक्त और उम्र गुजरने के साथ साथ हमें लगता है कि हमारी संकन आइज थोड़ी सी होती जा रही हैं, सॉकेट्स जो हैं वो थोड़ी डीपर होती जा रही हैं, आंखों के गिर जो हैं वो हल्के प्रोमिनेंट होते जा रहे हैं। हाँ। सो क्या इसका हल है? बड़ा कॉमन ये मसला होता है। देखो, पहले तो ये डायग्नोस्टिक अप्रोच, इसीलिए ज़रूरी है कि आपको डर्मेटोलॉजी नॉलेज होना, कि आप कॉजेज रूल आउट करो। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको एलर्जीज होती हैं, जैसा कि हे फीवर के पेशेंट्स, या फिर एटॉपिक डर्मेटाइटिस, एक कंडीशन है स्किन की, जिल्द की खुश्की होती है, तो वो आंखों के इर्द गिर्द पेशेंट को बहुत ज़्यादा इरिटेशन और हल्कों का बायस बनते हैं। ठीक है। क्योंकि आजकल ख़वातीन को बहुत ज़्यादा वेट रिडक्शन का शौक होता है, एग्रेसिव वेट रिडक्शन होती है, तो जो फैट होता है आंख के नीचे वो डिफ्लेट हो जाता है या फिर वो शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि ये जगह हॉलो हो जाती है आपकी, और यहाँ पे एक बाकायदा ट्रायंगुलर सा मैलर माउंट सा बनने लग जाता है। ठीक है। और कुछ ख़वातीन जो कि जिम्स करती हैं, वो टिश्यू को बहुत जर्क देती हैं, उनमें ये लिगामेंट ड्रॉप कर जाता है। ठीक है। टियर ट्रफ लिगामेंट। तो ये कॉजेज रूल आउट करें। दूसरी एक आंख ऐसी होती है जो कि हाइपर पिगमेंटेड या डार्क आई होती है। अब फरा उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल मुख्तलिफ है हॉलो आइज से। ठीक है। अगर मैं हॉलो आइज की सिर्फ बात करूं, हॉलो आई फर्स्ट जी। सो अगर सिर्फ हॉलो आइज की बात करूं, तो हॉलो आइज जहां पे स्किन कंडीशन डार्कर नहीं है, easiest वे इज with the trained hands get very simple hyaluronic acid filler. ठीक है। And remember one thing, people are listening me on the screen. It is very important to get underfill. क्यों? ठीक है। क्योंकि ये hyaluronic acid filler जो हैं, ये वक्त के साथ साथ swell करते हैं। Right. और औरतें जो होती हैं वो बहुत इमोशनल होती हैं, हर छोटी छोटी बात पे रोती भी हैं। तो वो क्या करता है कि वो एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा मजीद कर सकता है, और यही आंख जो है वो आपको स्वेल लगने लग जाती है। अच्छा। या जो बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने फिलर्स कराए होते हैं, उनको ये लगता है कि मेरी आंख में जब सुबह उठती हूँ तो ज़्यादा स्वेल होती है, वक्त के साथ साथ वो स्वेलिंग कम होती है। तो इसीलिए रूल फिलिंग का क्या है, आईज में स्पेशली अंडर फिल। ठीक है। दूसरा सब्सटीट्यूट क्या है, जो लोग बिल्कुल ही नेचुरल चीज़ों पे जाना चाहते हैं, वो आपका अपना फैट लेके वी हार्वेस्ट इनटू द माइक्रो एंड द नैनो फैट, एंड दैट वी इंजेक्ट अंडरनीथ आईज। राइट। तो उसके भी बहुत खूबसूरत रिजल्ट। लेकिन उसके इन दोनों का कोई डाउन टाइम होगा, पता चलेगा? हाँ, बिल्कुल है। देखो, डाउन टाइम अगर मैं फिलर की बात करूं तो ऐसा सच नहीं होता, क्योंकि अंडर फिलिंग में आपका एडीमा भी नहीं होता। हाँ, नीडल अगर प्रिक हो जाए तो मे बी किसी की बहुत पतली स्किन है तो हो सकता है कि आपको ब्रूज हो। फैट फिलिंग में डाउन टाइम है, ठीक है, क्योंकि वो कैनुला के जरिए जाता है, तो कैनुला जरा रप्चर करता है, थोड़ा टिश्यू ट्रॉमा ज़्यादा करता है, तो उसके हीलिंग में तकरीबन आपके 7-10 दिन लग जाते हैं। ठीक है। लेकिन ये दोनों के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, और ये किन लोगों को ऑप्ट करना चाहिए? क्या इसका डिसीजन सिर्फ डॉक्टर करेगा, या किसी भी यंगस्टर को अगर फील हो रहा है तो क्या उनके लिए भी ये प्रोसीजर अवेलेबल है और उन्हें भी ऑप्ट करना चाहिए? ये कहना गलत होगा कि इन प्रोसीजर के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। इन प्रोसीजर्स के डेफिनेटली साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और अगर आप पैनाडोल की सिंपल गोली भी खोल के देखें, उसकी जो ब्रोशर पे लिखा होता है, बहुत बड़े बड़े साइड इफेक्ट्स, इवन सेप्सिस एंड डेथ तक लिखा होता है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि साइड इफेक्ट नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग इट अगेन एंड अगेन कि गेट इट फ्रॉम द सर्टिफाइड डॉक्टर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी इतनी ट्रेनिंग है कि वो आपको एक सेफ प्रोसीजर दे, और खुदा न खास्ता इफ देयर इज अ कॉम्प्लिकेशन दे शुड नो हाउ टू कम आउट ऑफ इट। ठीक है, दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर 2, sorry, I forget another question. What you said. ये किसी भी एज ग्रुप के लोग जो हैं वो ऑप्ट कर सकते हैं? They can. अगर इंडिकेशन बन चुकी है हॉलो आइज की, इसमें एज फैक्टर फिर मैटर नहीं करता। ठीक है, चाहे वो 20 साल है, चाहे वो 50 साल। लेकिन जैसे आप कह रही थी कि एक्सरसाइज हम सब कर रहे होते हैं, मैं खुद आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ एक्सरसाइजेस, तो जाहिर है मूवमेंट तो होती है, तो जर्क्स तो आते हैं और आपकी पूरी बॉडी जो है वो मूव कर रही होती है। तो उसके साथ अगर आप कोई भी, इसीलिए मुझे एस्थेटिक प्रोसीजर से बहुत डर लगता है, क्योंकि आप कुछ भी कराएं तो जितनी हमारी एक्सर्शन में मूवमेंट होती है फेस की और सारी, तो मुझे लगता है वो कोई चीज़ इधर से इधर और इधर से इधर ना चली जाए।
बड़ा मज़े का कॉन्सेप्ट बताया। अब जैसे कि कुछ पेशेंट्स थ्रेड्स कराते हैं, हाँ, तो उसमें ये पोस्ट केयर होती है कि आपने 2 हफ्ते जो है वो हेड बैंड पहन के कर लें। जी। जब थ्रेड फिक्स हो जाता है किसी भी टिश्यू में, फिक्स मीन के फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस मीन के जब स्कार बन जाता है थ्रेड के आसपास, ठीक है। फिर उसको हिलाना बहुत मुश्किल है। राइट। आप जितना भी जर्क दे दें। हाँ, वक्त के साथ साथ क्या होता है कि आपके फेस से भी फैट जा रहा होता है, तो वो जो आपको सपोर्टिव फैट कंपार्टमेंट था, जब वो गया तो पेशेंट को लगता है जैसे मेरा थ्रेड चला गया। आप यकीन करें, आई हैव एन अल्ट्रासाउंड डिवाइस, थ्रेड्स आपके 3-3, 4-4 साल नहीं जाते। हाँ, उसकी टेंसिल स्ट्रेंथ जरूर कमजोर हो जाती है। उसकी वजह सबसे बड़ी क्या है कि आपका फैट डिफ्लेट हो रहा है। Right. कि वो जो फैट पॉकेट था जिसने होल्ड किया हुआ है सब कुछ, जब वो खत्म होगा, देन इट इज अ टाइम टू रिवाइज। लेकिन जैसे आप कह रही थी कि लिगामेंट जो है वो हाँ। एक्सरसाइज की वजह से या मूवमेंट्स की वजह से या जेनेटिकली हाँ। वो उसमें टेंडेंसी है वो नीचे की तरफ आ गया। क्या सिर्फ वक्ती फिलर्स करने से हम उस एक एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को ओवरकम कर लें, क्योंकि वो तो लिगामेंट तो नीचे जाता रहेगा, तो वो फिलर जो है वो फिर क्या उस प्रॉब्लम को सस्टेन या मेंटेन करेगा? उस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक सस्टेन करता ठीक है, है। क्योंकि जब फिलर होता है वो लिगामेंट के मीडियल टू द लिगामेंट बेसिकली डाला जाता है, तो ठीक वो है। बोलस की फॉर्म में होता है। बोलस जो होता है वो फिर उसको गिरने नहीं देता। राइट। और फिलर जो है वो इजीली डिसॉल्व भी नहीं होता। ये पुराने कॉन्सेप्ट थे कि फिलर जो है वो 6 महीने में चला जाता है, ऐसा नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम फिलर के आसपास एक वॉल सी बन जाती है। एक जब वो वॉल बन जाती है तो वो उसको फिर एक हार्ड कैलस टाइप पिक्चर दे देता है, तो वो वहाँ पे सस्टेन कर रहा होता है उसकी सपोर्ट को। तो हाँ, देखो स्टैटिक्स में रेपिटेशन है, ठीक है। कि व्हेन, और इजी भी है कि अब कि अगर जब खत्म हो गया तो ठीक है, 15 मिनट का प्रोसीजर है, गेट इट डन अगेन। मे बी आफ्टर 6, मे बी 7 months, मे बी इन ईयर्स, यू नीड टू रिवाइज इट वंस। ठीक है। तो आई ऑलवेज गिव अ सिंपल एग्जांपल टू माय पेशेंट कि हम जब ब्राइडल्स बनती हैं तो एक चंद घंटों के शो के लिए इतने महंगे हम लोग चीजें पहन रहे होते हैं, एंड वी फील प्लेजर इन इट बिकॉज वी लुक ब्यूटिफुल। सो व्हाई नॉट टू गिव योरसेल्फ अ बूस्ट बाय ट्रीटिंग योर फेस, बिल्कुल सही। इवन इफ इट इज स्टेइंग फॉर 4 to 6 months, I think it is worth trying. जी। अच्छा, जो सिर्फ स्याह हल्के हैं या गहरे रंग के हमारे आइज के गिर्द पिगमेंटेशन है, उसका क्या आप सजेस्ट करती हैं सोल्यूशन? हाँ, और आजकल ये बहुत ज़्यादा क्यों कॉमन होते जा रहे हैं? देखो, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल स्लीप पैटर्न इन्वर्टेड है। बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन जॉब्स कर रहे होते हैं, आपके डिस्टेंट जॉब्स जिनकी होती हैं, उनके रात के जागने के आवर्स ज़्यादा हैं, दिन को वो सोते हैं। ठीक है। वही बात जब आप नेचर के साथ प्ले करते हो तो फिर आपकी सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो रही होती हैं। वन थिंग, स्क्रीन टाइम इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर। स्क्रीन टाइम जो है वो स्क्रीन में से बेसिकली ब्लू लाइट निकलती है, और जब आप ब्लू लाइट के सामने होते हो आपको लगता है कि हम प्रोटेक्टेड, ऐसा नहीं होता। आपकी स्किन, आपकी आईज ज़्यादा डार्कर होती हैं, एंड दैट इज़ अ फैक्ट। और स्क्रीन टाइम में मोबाइल भी है, मोबाइल इज आल्सो स्क्रीन। हम ये ना मोबाइल समझे इज सिर्फ डेस्कटॉप या हर लैपटॉप किसी के हाथ में। आप यहाँ पे जिससे भी पूछेंगे, ये हो ही नहीं सकता कि किसी के पास मोबाइल ना हो। एंड वी लव टू स्क्रीन सी एवरीथिंग, स्क्रॉल एवरीथिंग एंड सी व्हाटएवर इज गोइंग इन द वर्ल्ड। सो दीज आर द लीडिंग फैक्टर्स। सो इन अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करें ताकि आपको ये चीज़ें अर्ली आप प्रिवेंट कर सकें। ठीक है। दैट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है। हाँ, ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े तो बहुत सारे सिरम्स अवेलेबल हैं मार्केट में इन द फॉर्म ऑफ द विटामिन सीज, retinoids, and which are gently made for the eyes, gentle serums हैं, and sun protection. One thing, ये first line treatment है। अगर patient first line से नहीं improve हो रहा, फिर second line treatment में आपके bleaching lasers, PRP, which means platelet rich plasma therapy, जो आपके body से extract किया जाता है blood, और उसी को platelet rich plasma में convert करके inject किया जाता है। एंड अ वेरी सिंपल ट्रीटमेंट जो कि क्योंकि ब्लड फ्लो काफ़ी स्लो होता है यहाँ पे, तो कार्बोक्सी थेरेपी उसको कहा जाता है, CO2 गैस, जो कि आपके 3 पॉइंट्स पे यहाँ पे इंसर्ट होती है गैस, और वो न्यू वैस्कुलराइजेशन करती है, जिसका क्या मतलब है कि वो न्यू ब्लड वेसल बनाएगी। राइट। सो जब ब्लड फ्लो बेहतर होगा तो कम्प्लेक्शन को वो ऑटोमेटिकली बेहतर कर देगी। ठीक है। अच्छा, अब ये जो सारे जो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो लोकल एप्लीकेशन आपने बताई है, सीरम्स, कौन से सीरम्स हैं जो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे अराउंड आइज एंड डार्क सर्कल्स के ऊपर? फरा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सुन रहे होंगे और जिन्होंने सालों से सीरम्स अप्लाई किए और उनको फ़र्क ना पड़ा, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि 6 to 7 months एप्लीकेशन करते हैं तो उनको डिफरेंस पड़ता है। ठीक है। सो कैटेगरी मुख्तलिफ है, ये नहीं कि आप थ्रू आउट सीरम्स ही लगाते रहोगे। सो फर्स्ट थिंग इज प्लीज मीट योर डर्मेटोलॉजिस्ट टू डायग्नोज दैट व्हाट इज द राइट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर यू। नंबर 2, सीरम्स में विटामिन सी,
AHA BHA बहुत एक्सक्लूसिव है, अल्फा आर्ब्यूटिन कंपोजिशन बहुत अच्छा है। हाँ, कुछ रेटिनॉइड बहुत जेंटल आता है, वो आपकी स्किन को थिक करेगा। जब स्किन को थिक करेगा तो नीचे आपको जो फेसल फ्लो होता है वो भी नहीं नजर आता, तो क्वालिटी ऑफ स्किन जैसे लिफ्ट अप होगी, कंप्लेक्शन भी बेहतर होगा। ठीक है। एंड अर्ली मॉर्निंग इज सन प्रोटेक्शन। बहुत सारे लोग गलत ये कर रहे होते हैं कि वो मॉर्निंग में एक्टिव इंग्रेडिएंट लगाते हैं, जैसा कि विटामिन सी लगा के उसके ऊपर सनब्लॉक या फिर वो मेकअप कर देते हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट आपने रात को ही लगाना है। कोई भी ये सीरम जो है ये रात को यूज करना है। रात को बेशक आप ऑल्टरनेट नाइट्स पे लगा लें, एक रात एक, दूसरी रात दूसरा। मॉर्निंग में आपने सनब्लॉक रखना है। बिल्कुल सही, दैट इज मस्ट। अच्छा, इसके अलावा और क्या हम आप सजेस्ट करेंगी, चूंकि आज हम फोकस इस एरिया पे कर रहे हैं, आंखों के गिर्द स्याह हलकों पे या आंखों के गिर्द जो हॉलो बन जाता है आंखों के नीचे, कि व्हाट एल्स इज व्हिच यू विल रिकमेंड? One thing is very important to see a dermatologist, see us, so we can tell you what is best for you. अंदर की खुशी बाहर फेस पे डिपिक्ट होती है, that is very important. Yes. And number 3, I think आपको जैसे ये मसला स्टार्ट होता है ना, better not to wait and get it treated. Right. अगर आप हम तक नहीं भी पहुंच सक रहे किसी भी वजह से, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं आ सकते और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते, एटलीस्ट स्टार्ट अप्लाइंग द टॉपिकल्स, जो कि अभी मैंने आपको एक लिस्ट बताई है, वो स्टार्ट कर दें यूज़ करना, और बहुत एग्रेसिव डाइट्स ना करें। ठीक है, ये एक बहुत की पॉइंट है कि आप क्रैश डाइट्स के ऊपर, हाँ, क्रैश डाइट्स नहीं, क्रैश डाइट्स नहीं, एक बैलेंस डाइट के जरिए और आप एक्सरसाइज के जरिए भी वेट मेंटेन कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। हेल्दी मसल मास जो है वो आप मेंटेन कर सकते हैं। और आजकल जैसे वो जुनून चढ़ा हुआ है कुछ इंजेक्शंस का, जो कि वेट रिड्यूसिंग इंजेक्शंस हैं, जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली पेन्स की शक्ल में आते हैं, लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। राइट। तो उसमें यूजुअली पेशेंट का वेट लॉस जो है वो आपको 2 महीने के अंदर, इफ़ यू आर लार्ज साइज, आप फॉरन स्मॉल मीडियम में आ जाते हैं विद इन 2-3 मंथ्स। अच्छा। और मतलब फिजिक वाइज यू लुक वेरी प्रिटी। और उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि आपका फेस का जहाँ जहाँ हेल्दी फैट कंपार्टमेंट है वो उसको डिफ्लेट कर रहा है। अच्छा। अब जब आपका फैट जो आपका हेल्दी फैट है, जब वो डिफ्लेट होगा तो वो फिर शेड्स देगा फेस पे। कहाँ कहाँ शेड्स देगा? अराउंड आईज, नेजोलेबियल, मैरियनेट, ये वो शेड्स हैं जो बहुत फिर मुश्किल हो जाते हैं डील करना, जिनको कवर करना है। हाँ, सो एग्रेसिव वेट लॉस आई वुड सजेस्ट जस्ट डोंट गो फॉर द शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट। बिल्कुल सही। मुझे तो हैरत हो रही है आपसे सुन के, कैसे कैसे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं। यानी अगर आप 3-4-5 महीने के अंदर आपके नहीं मीडियम से इवन लार्ज से स्मॉल साइज में। आई हेल्प द पेशेंट, मैंने भी दिए पेशेंट्स को, लेकिन उनको जिनको जरूरत थी। ठीक है। सो हाँ, जो कि बहुत ओबीज थे, जो सर्जरी की तरफ नहीं जाना चाह रहे थे और जिनको बेसिटी की वजह से कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो गई थी, ठीक है, तो उनमें यस वी टेक हेल्प एंड द एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो है वो भी गाइड करते हैं। चलिए अब आप विल यू इफ यू टेल अस द सीक्रेट। आजकल हम जब देखते हैं इंस्टाग्राम पे या मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप्स पे, तो हर सेलिब्रिटी की जो हमें एक बड़ी जॉ लाइन, बड़ी एक वो नजर आ रही, एक जैसी जॉ लाइन्स है सबकी। कैसे मुमकिन है कैसे मुमकिन है कि सब लोग जो है वो सब एक जैसे हो गए हैं? ये मेरा टॉपिक था, मैंने इमकास में प्रेजेंट किया था। पेरिस में हमारी एक बहुत बड़ी एनुअल मीटिंग होती है, हाँ, जिसमें दुनिया के सारे डर्मेटोलॉजिस्ट, एस्थेटिक फिजिशियन एंड प्लास्टिक सर्जन आते हैं। तो मेरा टॉपिक था ह्यूमन मोनोक्लोनिंग पे। अच्छा। कि हर फेस आजकल एक जैसा क्यों है? हाँ, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ की ये तो सीक्रेट बता दी कि सबकी इतनी शार्प जो है जॉ लाइन्स देखो, इट्स वेरी इजी टू ऑगमेंट। रियली? इट्स वेरी इजी टू ऑगमेंट इफ यू नो हाउ टू डू इट। ठीक है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को हम लोग कहते हैं कि पहले वेट रिड्यूस करो, 3 महीने के लिए मैं तो भेज देती हूँ, वेट मतलब कुछ मैनेज करो अपना, एंड देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस, राइट, जो कि फैट को बेसिकली कंट्रैक्ट करती हैं और रिट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, स्क्वीज करती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि वो एक मीट बोटी है, तो वो ढीली ढीली होती है, जैसे हीट पे पकती है तो वो फौरन श्रिंक हो जाती है। तो ये वही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ठीक है। इसमें हाइफू, माइक्रो नीडलिंग जैसे कि मॉर्फियस डिवाइस, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं ताकि श्रिंक करें टिश्यू को। ठीक है। एंड टू ऑगमेंट कॉन्टोर करने के लिए वी टेक हेल्प ऑफ द फिलर्स। ठीक है। सो अगर फिलर्स सही तरीके से किए जाएं, आई थिंक वो बेस्ट हैं आपके लिए, राइट, जॉ लाइन कॉन्टोरिंग के लिए, एंड इट्स pinning of your tissue. And what I do in my practice, and I love to do, is the thread lift that I do around the neck. And this is the world most renowned brand Aptos, जो कि बिल्कुल आपका यहाँ
एक साइड से दूसरे साइड पे हैमॉक की तरह डाला जाता ठीक है है। और वो इंस्टेंट टाइटनिंग आपको देता है। और उसके साथ डबल चिन भी खत्म हो जाती है। डबल चिन खत्म एंड होती यू है। गेट दिस A very chiseled look. जॉ लाइन। A very chiseled look, yes, हाँ। that's possible. लेकिन ये अगेन ये आपके अपने ऊपर है कि आप कितना जिसे कहते हैं टेम्परिंग करना चाहते हैं, देखो, कितना आप किसी को changes, सूट हाँ, करती है, किसी को नहीं करती। अच्छा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, किसी को हार्ट शेप सूट करता है, ठीक है, जो बहुत स्किनी होंगी उसको थोड़ा रेक्टेंगुलर फेस सूट। सो इट्स ऑन आवर कंसल्टेशन, इट्स नॉट दैट आई एम ऑलवेज टेलिंग देम टू गो फॉर दिस प्रोसीजर। नो, आई पुट अ फुल स्टॉप, यू डोंट नीड इट बिकॉज योर फेस इज परफेक्ट फॉर योर बॉडी। हाँ, अगर जहाँ पे जरूरत होगी फॉर द चिजल्ड जॉ लाइन, गो फॉर दैट। ठीक है। और बहुत सारे स्पेशली मीडिया फेसेस दे लव टू हैव सम चिजल्ड लुक Yes. बिकॉज दे आर ऑलरेडी स्किनी एंड दे वांट टू हैव सम कॉन्टूर्स। जी, और वैसे भी एक चेंज आ जाता है और आजकल का एक कुछ फीचर्स भी, आई डोंट नो, पहले तो होता था डाइवर्सिटी को हम एडमायर करते थे कि एक दूसरे से, आजकल ये जो इन फीचर्स है ना कि आप सबको लगता है कि ये कुछ डाइवर्सिटी को एडमायर करना चाहिए। डाइवर्सिटी को डाइवर्सिटी को आप अपने फ्रेम में खूबसूरत हो, कोई और अपने फ्रेम में खूबसूरत होगा, उनको अपने फ्रेम में रहने दें। बिल्कुल सही। सो इसी नोट के साथ हम अपने आज के सेगमेंट का वाइंड अप करेंगे कि सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करते हैं और कोशिश करते हैं कि यहाँ पे बहुत ऑनेस्टली जो सब चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करें, लेकिन चॉइस जो है वो आपकी है और उस चॉइस में हमेशा ये मद्देनज़र रखना चाहिए आपको कि कम्पीट नहीं कर सकते हम इंजेक्शंस लगा के या ये प्रोसीजर्स लेके किसी के साथ। हमें अपने आप में अगर हमें लग रहा है कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो हमें साइकोलॉजिकली इफेक्ट कर रहा है, हमें लग रहा है कि वो ठीक होने की ज़रूरत है हमारे अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, हमारी अपनी वेल बींग के लिए, तो हम उसको ऑप्ट करें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शाहिर बानो फॉर बीइंग विद मी एंड वील बी शेयरिंग लॉट मोर इन्फॉर्मेशन एंड इस तरह के टॉपिक्स जो हम लेकर आते रहेंगे। लेकिन अभी एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।